आज के संदेश में जाएंगे सब लोग, ठीक है। यूहन्ना की किताब खोलेंगे, यूहन्ना का 16 अध्याय और 31, 32, 33 और 17 का 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर आप लोग आ सकते हैं। वहां पर सब एक साथ बोले हालेलुया। प्रभु महान है। आइए हम इस वचन में जाएंगे, आज के संदेश में जाएंगे। यूहन्ना का 16 अध्याय वचन 31। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 17 का 1 में यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है और अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरी मेरे साथ थी। आइए प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना है आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है कि आप हम सभी को इन वचनों से बातें करना और हम सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाना और परमेश्वर हमारे दिल मन को आप तैयार करना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। क्या हम खुश हैं प्रभु में? क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या कैसा क्या लिखा है? प्रभु में कैसा रहना? सदा आनंदित रहो। क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके लिए हर समय वो तैयार है। सिर्फ हमें और आपको क्या होना है? तैयार होना है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? पूरा सप्ताह हम सभी को सुरक्षित रखा, सुरक्षित संभाल के रखा। और आज क्या है यहाँ पर ना? बहुत बरसात है। और बहुत बरसात में भी आप जो यहाँ पर आए, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में हमारे लिए आपके लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर महान है और हम सभी से वो बातें करता है। मगर हमें और आपको हर समय क्या होना है? तैयार होना चाहिए। क्योंकि तैयार अगर हम होंगे तो हर एक कार्य परमेश्वर क्या करेगा? पूर्ण करेगा, है ना? तालियां बजाएंगे परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारे लिए आपके लिए हर समय वो तैयार रहता है। हमारे परमेश्वर को हम एक ही चीज है, धन्यवाद दें। आज के वचन में जो हमने सुना है और जो पढ़ा है और जो इन वचनों के द्वारा जो हम सुनेंगे, परमेश्वर हम सभी को ना सिखाएगा। क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर जो वचनों को आपने पढ़ा या सुना, जो यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों को साथ बैठकर इन बातों को वर्णन कर रहे हैं। अंतिम समय पर यीशु मसीह इन सारी चीजों को वर्णन कर रहे हैं कि पिता के साथ में जो मेरा रिश्ता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो पिता के साथ मेरा रिश्ता है उन बातों को तुम्हारे सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। और अभी तुम मुझे देख रहे हो और आने वाले समय में तुम मुझे नहीं देखोगे। और ये बातें चेले समझ नहीं पा रहे थे। मगर यीशु मसीह ने जो शब्द कहा यूहन्ना का 16:33 में कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कहाँ मिले? मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या करो ना? ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया और तुम्हें संसार में क्लेश होगा। तो आज का जो संदेश का जो शीर्षक है यह है ढाढ़स बांधना। क्या बांधना? आवाज नहीं आ रहा। क्या बांधना? ढाढ़स बांधना। अपने जीवन में ढाढ़स बांधो, परमेश्वर आपके साथ है।
ना। ये ढाढ़स बांधने का जो शब्द है, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था और इन वचनों को जो मैं तैयार कर रहा था, मनन कर रहा था, तो ये ढाढ़स का शब्द जो है मुझे मिल ही नहीं रहा था। और जब ढूंढ रहा था, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि ये ढाढ़स का शब्द क्या है। उसके बाद में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को मुझे प्रकाशन दिया। हालेलुया। जो शब्द है ढाढ़स का मतलब है हौसला रखना। क्या रखना? आप बने रहो मेरे साथ में ना, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। क्या है? हौसला रखना। दूसरा है हिम्मत रखना। क्या रखना? तीसरा है साहसी बने रहो। साहसी का मतलब है ना, उम्मीद मत छोड़ो, साहसी बने रहो और भरोसा रखो। क्या रखो? आवाज नहीं आ रहा है आप लोग क्यों? हाँ, एक साथ में बोलेंगे। क्या रखना? भरोसा रखना, उम्मीद रखना और उसके साथ ना बने रहना। और एक और शब्द है धीरज रखना। और यूनानी शब्द जो एक मैंने ढूंढ रहा था, यूनानी शब्द जो है जो सासियों से आया है। ये शब्द जो है ना सासियों से आया। यूनानी शब्द में जब ढूंढोगे कि ढाढ़स बांधना का शब्द जो है ना, यूनानी शब्द जो है सासियों से ये शब्द आया, ढाढ़स बांधना। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारी बातों को हम सीखने वाले। हालेलुया। अपने जीवन में ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जैसा वह चाहता है वैसे ही हो, अपने मन में इन बातों को क्या करो? विचार करो। हालेलुया। अपने मन में इन बातों को विचार करो कि हौसला कैसे रख सकते हैं, कैसे हम हिम्मत रख सकते हैं, कैसे हम साहसी बन सकते हैं, कैसे हम भरोसा रख सकते हैं, कैसे हम धीरज रख सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि मैंने इस संसार में जीता है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए। क्योंकि तुम्हें और हमें, चेलों को कहा कि तुम्हें मुझ में शांति मिले और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु तुम ढाढ़स बांधो। ताकि यीशु मसीह कहता है कि मैंने संसार पर क्या पाया ना, जीत पाया, विजयी हुआ। और वो जीत कहां पर हुआ? क्रूस पर ना। क्रूस पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने सारे संसार के मनुष्य के पापों को और मृत्यु को और बीमारियों को और शैतान के प्रलोभन पर क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया? जीत लिया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को इन बातों को बता रहे हैं, मगर चेले इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि संसार में तुम जो जीवन जीते हो उस समय आपके लिए बहुत सारे क्लेश होगा, दुख होगा, समस्याएं होंगी, मगर मैंने तुम्हारे लिए ना, वो तुम्हें तकलीफ होगा, क्लेश होगा, मगर संसार पर मैंने क्या किया ना, संसार को मैंने जीत लिया है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में क्रूस पर पापों से, मृत्यु को, बीमारियों को, शैतान के हर एक प्रलोभन को जो हमारे लिए, आपके लिए वो बहुत सारी चालों को चलता है, क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरी तरह से जीत लिया। हालेलुया। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं हम लोग परमेश्वर के लिए, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में से क्या हो गया ना, जी उठा। यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और इस विजय के कारण आज हम और आप इस संसार में, जो हमारे लिए, आपके लिए वो आशा है, जो हमें और आपको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और संसार के लिए मैं क्रूस पर सारी चीजों को ना जीत लिया। और हमें और आपको सिर्फ एक आसान शब्द है, ढाढ़स बांधे रहो। क्या करते रहो? ढाढ़स बांधे रहो, उम्मीद रखो और भरोसा रखो, हौसला रखो, हर चीजों में धीरज रखो, और परमेश्वर है जो हमारे लिए, आपके लिए वो पूरा करेगा। फिर तो काम 27 अध्याय वचन 25 में कहता, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। यहाँ पौलुस कहता है इसलिए हे सज्जनों, लोगों को बता रहा है कि हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और कहता है कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया। पौलुस यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह
कि विश्वास के द्वारा वो लोगों को बता रहा है कि तुम भी क्या करो, ढाढ़स बांधे रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस दुनिया में हो तो दुख होंगे, तकलीफ होंगे, समस्याएं होंगी, मगर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और ये बातें पौलुस क्या कर रहे हैं, अपने कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं। और आज हम और आप इस कलीसिया में प्रभु के वचनों को सुनकर क्या कर रहे हैं, ढाढ़स बांध रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य करेगा। मगर एक ही चीज है, हमारे आपके पास विश्वास बनाए रखना। कई बार हम विश्वास को क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। कई बार हम निराश हो सकते हैं, मगर प्रभु यीशु आपका ना वो डोरी, जो रस्सी जो है ना, यीशु मसीह के हाथों में। आपने कई बार देखा, कुआं को देखा, कुआं में अगर कोई चीजें आप पड़ा हो या गिरा हुआ हो, है ना, उन चीजों को निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, कांटे का जरूरत नहीं, रस्सी का जरूरत पड़ेगा। वो रस्सी हमारे लिए, आपके लिए, जब तक वो रस्सी उसमें डाला नहीं जाएगा और तब तक क्या होगा, हम उसमें से बाहर नहीं निकल आएंगे। मगर हमारे लिए एक उम्मीद है, एक ढाढ़स बांधे हुए, है ना, उसके अंदर पड़ा हुआ चीजें हैं, या मैं अपने जीवन, उसके अंदर मेरा जीवन पड़ा हुआ है और उसमें से मुझे बाहर आना है, तो मुझे उस रस्सी को पकड़ के उस सहारे से क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना होगा। और जब हम ऊपर आएंगे और ढाढ़स बांधे रहेंगे, उम्मीद रखे रहेंगे कि मैं विश्वास रखता हूं कि मैं बाहर आऊंगा, ये हमारा आपका विश्वास है। और विश्वास ही को क्या करे, हमें और आपको हर समय उसे थामे रहे, अपने जीवन में थामे रहे। जब समस्या आ जाती तो हम कई बार निराश हो सकते हैं, मगर यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए क्रूस पर उसने कहा कि ढाढ़स बांधे रहो, मैंने संसार को जीत लिया और मैं तुम्हारे लिए और इस संसार के लिए मैं स्वयं अपने आप को बलिदान किया। इसलिए पहला कुरिन्थियों 1:18 में कहता है, पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा मनुष्य के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हम और आप जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए वो अनंत काल का जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता यीशु मसीह को हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए दे दिया। और जो कोई उसके नाम पर सिर्फ क्या करता है, क्या करता है, अवन्या क्या करता है, विश्वास करता है। और विश्वास ही के द्वारा हमारे लिए, आपके लिए वो ढाढ़स है, वो उम्मीद है, वो आशा है, वो भरोसा है, जो हमारे लिए, आपके लिए अनंत काल का जीवन है। इसीलिए भजन संहिता 37 अध्याय वचन 5 में कहता है, अपनी मार की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही तुम्हारे लिए, हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। आज हमें और आपको उसी पर क्या करना, भरोसा रखना, उसी पर हमारी चिंताओं को देना, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चिंताओं को स्वयं अपने पर लेकर हमें और आपको क्रूस पर मुक्ति दिलाया। और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है वह छुटकारा पाता है, क्योंकि यूहन्ना का 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें अवन्यारा क्या होगा, स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ही हमारे लिए, आपके लिए वो सत्य है, वो जीवन है, जो हमारे लिए, आपके लिए एक आशा की तरह है, हमारे लिए, आपके लिए वो उम्मीद की तरह है। हमेशा हमें और आपको साहसी बने रहना, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना और अपने जीवन को जीना, और वही हमारे लिए, आपके लिए उपाय करेगा। कई बार हमारा उम्मीद टूट जाता है, हम सोचते कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या कहां से लाएंगे, कैसे होगा। कई बार हमारे अंदर ये विचार आएगा, मगर आपके पास क्या है, ढाढ़स बांधना। क्या बांधना, ढाढ़स बांधना। यीशु मसीह के पास यूहन्ना का किताब में, मत्ती का किताब में 9 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के पास 4 लोग कंधे पर एक व्यक्ति को, लकवे के मारे रोगी को उठाकर लेकर आए, और लोग लेकर आए तो वहां पर दरवाजे के पास जब आए तो दरवाजे से जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं था, नहीं होने के उनके पास क्या उम्मीद था, क्या ढाढ़स था, उन्होंने आशा छोड़ दिया कि कैसे हम यीशु मसीह के पास कैसे लेकर जाए इसे। मगर उनके अंदर क्या विचार है, चलो दरवाजे से जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, छपरे पे चढ़ गए। छपरे पे चढ़कर खपरे को खोलकर और वहां पर क्या किया, उस रोगी को वहां पर उतारा जहां पर यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा
मत्ती का 9:2 में कहता है, लकवे के रोगी को जब लेकर आया तो यीशु ने कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्या किया? उसके पाप जो थे, और उसने क्या कहा? अपनी खाट उठा और क्या कर यहाँ से चला जा। यहाँ पर क्या है कि यीशु का जो शब्द जो था, यीशु ने जो शब्द कहा, ढाढ़स बांधे रहे, तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हुए। आज हमारे आपके पाप कई बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, पापों के लिए इस दुनिया में जन्म लिया ताकि हमारे पाप क्या हो जाए? क्षमा हो सके, हमें नया जीवन मिल सके। ये परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर का प्रेम को जान सके, कि परमेश्वर हमें आदर देता है और हमें सिखाता है। और वचन का आदर करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए, आपके लिए एक ढाढ़स बांधने की तरह है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका वचन का आदर करते हैं, और उस आज्ञा जो यीशु ने कहा, उन आज्ञा को जब मानते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता है? उन चीजों को पूरा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं कहा निर्गमन की किताब में, परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया था, क्या आज्ञा था? दूसरा आज्ञा था माता पिता का आदर करना, उसका सम्मान करना, और हमारे लिए, आपके लिए भी एक माता पिता का आदर करना, जिसे यीशु मसीह ने आपको सिखाया और हमें और आपको हमने सीखा है। तो हमें भी अपने माता पिता का आदर करना और अगुओं का आदर करना, और हर एक चीजों में परमेश्वर हमें क्या करेगा? सिखाएगा। क्या हम सीखेंगे? हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें उसके वचनों के द्वारा हमें और आपको वो लायक बनाता है और हमें तैयार करता है। मगर हमें और आपको क्या करना है? तैयार रहना है। कई बार हम निराश होंगे अपनी बीमारियों में, अपनी हालातों में, अपनी परिस्थितियों में, अपनी परीक्षाओं में। और एक चीज हमेशा याद रखना है ना, राजेंद्र जी जब पिछले हफ्ते में जब आए हॉस्पिटल में, जो एडमिट हो गए, उनके पास कोई उम्मीद नहीं था, कोई आशा नहीं था, मगर उनके पास क्या था ना? ढाढ़स बांधे थे। एक उम्मीद था, एक आशा था कि वो प्रभु है मेरा, वही मेरे बीमारी को ठीक करेगा। और पैसे भी नहीं उनके पास, कोई चीजें नहीं, पर एक चीज था ना, उनके पास ढाढ़स बांधे थे। एक उम्मीद था, एक विश्वास था, एक हौसला था, एक धीरज था कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्ति देता है, मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया, तो इस बीमारी से भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करेगा। और यह ढाढ़स, ये विश्वास, ये भरोसा लेकर उन्होंने अपने जीवन को जिया। और क्या किया? प्रभु ने उनको ऑपरेशन से लेकर हर एक चीजों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया। हालेलुया। और आज कहाँ है? अपने घर में। हालेलुया। प्रभु है। जब हम उस ढाढ़स बांधे रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए उपाय करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। हम देखते हैं कि राजेंद्र जी के जीवन में परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर उनकी जरूरतों को क्या किया? पूरा किया। और एक ही चीज है, विश्वास रखे, ढाढ़स बांधे रहे, भरोसा रखे, प्रभु ही है जो उसे पूरा करेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हम देखते हैं कि मीना जी यहाँ पर है। मीना जी आप आइए जरा, इनके जीवन से भी हम लोग सीख सकते हैं ना। आइए जरा, कैमरे में भी आ जाओगे आप ना। इनका जीवन में प्रभु ने जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि क्या कहा? कि तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, और तुम्हें क्लेश होगा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हम देख सकते हैं इनके जीवन से, इनके जीवन में जो कैंसर की बीमारी आई, उस कैंसर की बीमारी से उन्होंने लड़ाई को लड़ा, और यीशु मसीह ने क्या किया? आपके लिए जीत दिलाया। हालेलुया। ढाढ़स आपने बांध के रखा, भरोसा रखा, उम्मीद रखा, और प्रभु को आपने छोड़ा नहीं, और प्रभु ने आपको क्या किया? आज आमीन। हालेलुया। क्या पाया? उसके कोड़े खाने से ना चंगाई पाया। धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत बहुत आशीष दे। कोई भी ना उसके साथ कोई भी उनके साथ नहीं था, पर परमेश्वर उनके साथ था। यही है हमारे लिए ढाढ़स बांधे रहना ना। कर्जा हो गया, समस्या आ गया, बीमारियां आ गई, हालात खराब है, परिस्थितियां खराब है, ढाढ़स बांधे रहो। एक साथ बोलेंगे, ढाढ़स बांधे रहो।
नहीं, ऐसा नहीं बोलो ना, बोलो ढाढ़स मैं बांधा रहूंगा, मैं तुझ पर हमेशा भरोसा रखूंगा, सदा के लिए प्रभु यीशु मेरी मदद करेगा। हालेलुया। आज का संदेश हम सब के लिए है, क्योंकि हम इस संसार में हैं और संसार में दुख होगा। चेलों ने भी दुख उठाया, सुन रहे ना, इस संसार में हम हैं, हमें दुख आया तो चेलों के लिए भी, चेलों के पास भी दुख आया, समस्या आई। और एक ही चीज है, विश्वास बनाए रखो। आप ये मत सोचो कि कैसे होगा ना। पतरस कितनी बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया, फिर भी पतरस को यीशु ने क्या किया? इस्तेमाल किया ना। पौलुस कलीसिया के लोगों को मार रहा था, है ना, और लोगों को सता रहा था। मगर जब पौलुस को यीशु मसीह ने चुना और दर्शन देखा यीशु के जीवन को, उसी समय उसने क्या किया? मन फिराया और उसने बाइबल की आधी किताबें नया नियम की ना उसने पूरी लिख दी। सोच सकते हम लोग कि जब एक मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में जब आता है तो परमेश्वर उनके जीवन में ना बहुत बड़ा कार्य करता है। एक ही चीज है, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि यशायाह 26:3 में कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्या करता है? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और धीरज रखते हैं, उनकी परमेश्वर पूर्ण रीति से उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह पर जो लोग भरोसा रखा है, परमेश्वर पूर्ण रीति से उनकी रक्षा मदद करेगा। एक ही चीज है, परमेश्वर के साथ कैसे जीवन जीते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सुन रहे हैं? हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा जीवन होता है, ये रिश्ता जो है ना, हम और आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। सुन रहे हैं? हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? हाँ, हम बहाना बना सकते हैं, पास्टर को बता सकते हैं बहुत बारिश था इसीलिए मैं नहीं आया। हाँ, मेहमान आ गए। हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए ना, हमारी एक ही चीज है। पिछले रविवार को जो पास्टर बता रहे थे कि कोई भी मेहमान आ जाए घर में, मगर कलीसिया हमारे लिए क्या है ना, प्रथम स्थान है, और उसी स्थान से हमारी शुरुआत होती है। हालेलुया। और वहां से ही हमारी शुरुआत है। अगर मेहमान आ गया तो उनको भी बोले चलो प्रार्थना में। हाँ, चलो प्रार्थना में, उनका भी जीवन प्रभु बदलेगा। इसीलिए हमारा चाल चलन कैसा है और मैं विश्वास योग्य हूं कि नहीं, ये हमें क्या करना है ना, जांचना है। कैसे मैं जीवन जी रहा हूँ ना, हमारे विश्वास को, हमारे चाल चलन को परमेश्वर देखता है और उसका प्रतिफल उसके अनुसार ही देता है। कि गलातियों 6:7 में लिखा है कि जैसे मनुष्य जो कुछ बोता है वही उसे प्राप्त होता है। हम और आप कैसी चाल चलते, कैसा हमारा विश्वास है, उसके अनुसार परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। याद है जब दाऊद अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह जब गुजर रहे थे, वहां पर लोगों ने उसको ना रुका रहे थे कि है ना, तू आगे मत जा। और यीशु मसीह को जाते हुए और लोगों से सुना और उसने पूछा यहाँ से कौन जा रहा है, तो लोगों ने बोला कि यीशु मसीह, नासरत का यीशु मसीह जा रहा है। और उसके मन में क्या ना, क्या विश्वास है, कैसे दौड़ कर ना भागते आया, क्या कह रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। ये क्या था? वो ढाढ़स बांधे था, विश्वास बनाए रखा था कि यीशु नासरी जो इस रास्ते से जा रहा है वही मेरा उद्धार करता है, वही मुझे रोशनी देगा, वही मुझे सही मार्ग दिखाएगा, वही मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाएगा, और वही मेरे लिए अनंत काल का जीवन है। और उसने जब पुकारा, यीशु ने क्या नहीं सुना? सुन रहे? क्या यीशु मसीह ने नहीं सुना ना? यीशु मसीह हमारा आपका ना उद्धार करता, हमारा आपका मुक्तिदाता, वो हमारे आपके लिए जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की नाम की जय। हालेलुया। एक ही चीज है, हमारे आपके विश्वास को बनाए रखना ना। कलीसिया में हम जब जाते हैं तो हमारा एक ही प्रभु और एक ही विश्वास और एक ही कलीसिया हो। हालेलुया। सुन रहे? जब भी हम कलीसिया में आते हैं तो हमारे लिए
बाइबल में लिखा है इफिसियों का 4 अध्याय में कि एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही कलीसिया हमारा होना चाहिए। सुन रहे? कई बहुत सारी कलीसिया हैं, मगर हम जब जो कलीसिया से जुड़े हुए हैं उसी कलीसिया में प्रभु ने हमें भेजा है और उसी कलीसिया में हमें रखा है, तो हमें विश्वास योग्य उस कलीसिया में अपने जीवन को और अपने कार्यों को करना, ताकि परमेश्वर वहां पर अपनी महिमा को हमारे जीवन से लेने पाए और परमेश्वर हमसे और आपसे वो क्या होगा, प्रसन्न होगा कि मेरा बेटी, मेरा बेटा जब कलीसिया में आते हैं और मेरी महिमा करते हैं और परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है। हमने देखा कि वो अंधा व्यक्ति, यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है? अंधा व्यक्ति ने कहा मैं देखना चाहता हूँ। क्या हम सब देखना चाहते हैं? यीशु मसीह के सच्चाई को ग्रहण करना चाहते हैं? यीशु मसीह ही है जो हमें और आपको सच्चाई का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन, और नहीं आ रहा क्या है? यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यही है हमारे लिए मार्ग, यही है हमारे लिए वो ढाढ़स बांधे रहना, यही है यीशु ने क्रूस पर शैतान की शक्तियों को क्या किया, हरा दिया और हमें और आपको जीत दिलाया, और हम और आप उसके नाम का क्या करते हैं, आज सुसमाचार सुनाते हैं। इसीलिए बदलना या बदलाव कैसे होगा? सुन रहे? बदलना या बदलाव कैसे होगा? लोगों को हम किसी को भी नहीं बदल सकते। सुन रहे? लोगों को हम किसी भी रीति से नहीं बदल सकते, परंतु यीशु मसीह के सुसमाचार उन्हें सुनाओ। क्या करना है? सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह के सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वह अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। यही है बदलाव ना? लोगों में बदलाव दिखाई देगा जब हम उसको सुसमाचार सुनाएंगे। कई बार लोग गलती करते ना, कई बार बहुत सारी गलतियों को देखते हैं, तो उन गलतियों को बार बार आप, जैसे आपको उदाहरण दूं तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई बच्चा है आपका, कोई गलती कर रहा है, हाँ, या कोई नशा कर रहा है, या कोई इंसान जो है अपना जीवन झूठ में जीवन जी रहा है, बहुत सारे गलतियां उनके जीवन में पाप है। ये सारी चीजों से अगर आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट अगर मैं जाकर बोलूं ना, आप झूठ मत बोलना, आप चोरी नहीं करना, आप व्यभिचार नहीं करना, आपका जीवन अच्छा नहीं है, ये अगर बोलूंगा कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी समझ में उसको नहीं आएगा। मगर जब यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जब लोगों को हम बताएंगे कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए क्रूस पर जान दिया, आपके लिए वो कोड़े खाए, जैसे अभी हमने गवाही सुना, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मीना जी ने क्या कहा ना, मैं चंगी हो गई। ये क्या है? ये सुसमाचार है। यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे ही कामों के हेतु, हमारे ही शांति के लिए, और उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? एक साथ में बोलेंगे, हम क्या हुए? चंगे होने का मतलब ही है कि हमें नया जीवन मिला। हालेलुया। नया जीवन एक ही चीज है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराना जीवन उसका क्या है? बीत गया। अब हम मसीह में हैं तो अब हमें नया जीवन मिला है। तो ये सुसमाचार जो हम सुनाते हैं, और यही सुसमाचार हमारे लिए क्या होता है? बदलाव लेकर आता है। इसीलिए हम किसी को भी बदल नहीं सकते, मगर सुसमाचार ही हमारे लिए, आपके लिए वो द्वार है। यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहता है यीशु मसीह? द्वार मैं हूं, और भेड़ों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपना जान दिया। और अच्छा चरवाहा यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए वो द्वार बना, ताकि जो कोई इसके द्वारा विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है अक्टूबर में ना, हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा ना इवेंट की तरह, बहुत बड़ा त्योहार की तरह, जो उसका थीम है ना, सुसमाचार, अच्छा सुसमाचार। ये सुसमाचार ही लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आता है। इसीलिए है ना, हम और आप उसका, हम, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो लोग बदलते हैं और लोग उसके पास आकर ना, और यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, क्योंकि लोगों के पास यही अवसर है। आज हमारे पास, आपके पास अवसर है। इसीलिए मत्ती का 4 अध्याय 17 में कहता है, उस समय यीशु ने
प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है ना। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आया तो लोगों को बताया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमारे पास, आपके पास क्या है? अवसर है। अगर यीशु के वचनों को हमने सुना है, सीखा है, जाना है, तो आज हमारे पास मौका है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और पश्चाताप करो और आगे बढ़ो, है ना। हमारे आपके पास मौका है। यीशु मसीह ने कहा कि तू संसार में है, तुझे क्लेश होगा, मगर ढाढ़स बांधे रहो क्योंकि मैंने संसार को क्या किया? जीत लिया। और हमारे लिए, आपके लिए, है ना, हमेशा के लिए वो कार्य किया। दूसरे कुरिन्थियों का 5:6 में कहता है, इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। सुन रहे हैं क्या कहता है पौलुस? कलीसिया के लोगों को कहता है कि इसलिए हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। साथ में कहता है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। इसको देखते हैं ना, यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं, हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर वो जीत दिलाया। और हमें और आपको सिर्फ कहता है ढाढ़स बांधे रहो। हाँ, आज आपको पता नहीं है ना, मगर आने वाले समय में प्रभु अपने राज्य में जब हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा, जब हम वहां पर रहेंगे तब हम वहां पर आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तब वहां पर हम देखेंगे कि यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में जो कार्य किया, और वहां पर जो आनंद होगा, जो खुशी होगा, वो हमें इस पृथ्वी पर जो यीशु ने दुख उठाकर जो हमें और आपको दिया। इसीलिए आगे 8 में कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़े रहो, उसके साथ लिपटे रहो, उसके साथ बने रहो। यही हमारे लिए, आपके लिए ढाढ़स बांधे रहने के लिए एक मार्ग है। यूहन्ना 15:7 में यीशु ने कहा कि तू मुझ में बना रहे, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ भी हम प्रभु यीशु से मांगेंगे वो हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। परमेश्वर हमेशा हमारे संग बना रहता है, मगर हमें और आपको उस समय बने रहना। आखिरी में एक ही चीज है ना, एक भी ना, एक भविष्य की आशा है ना, एक भविष्य की आशा है, अनंत जीवन हम सबके लिए। सुन रहे? एक भविष्य की आशा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो आशा हमारे लिए, आपके लिए, अनंत जीवन के लिए हमेशा हम सब उसके साथ रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। यूहन्ना का 5:24 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा कि अनंत जीवन उसका है जो मेरे भेजने वाले पर क्या करता है? विश्वास करता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हम और आप यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है, वो हम पर, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु हमारे लिए, आपके लिए, सदा के लिए यीशु मसीह ने अनंत काल का जीवन दिया, ताकि हम और आप हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर के साथ बने रहें। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम अभी मुझे देख रहे हो, फिर देखोगे नहीं, और मुझे जानोगे तब जब तुम मेरे नाम पर क्या करोगे? विश्वास करोगे। क्या करोगे? विश्वास करोगे। इसीलिए अपने चेलों को कहा यूहन्ना का 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज यीशु मसीह में हमें क्या मिलता है? शांति मिलता है। एक साथ में बोलेंगे, क्या मिलता है? शांति मिलता है। और यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम्हें दुख होता है ना, क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधे रहो, मैंने संसार को तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पूरे संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया। आज हमें और आपको यीशु मसीह ने जो जीत लिया है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ आनंद मनाना है, उसकी आराधना करना है। आज हमें अवसर है कि हम अपना जीवन प्रभु को दे दें, और प्रभु हमारे आपके लिए सारी चीजों के लिए उपाय करेगा। हमें क्या करना है?
हौसला रखना, हिम्मत रखना, भरोसा रखना, और आखिरी में आप अपना जीवन प्रभु को दे दो और उस पर क्या करो, निर्भर रहो, और वही हमारे लिए, आपके लिए ना ढाढ़स बांधने का मार्ग दिखाएगा। आमीन।